प्राचीन पद्धतियों में से एक पद्धति जो ऋषि मुनियों के काल से आज तक प्रचलित है वो है एक्यूपंक्चर। और उसके बाद उसी से इवॉल्व होकर एक पद्धति आई एक्यूप्रेशर। और जो तीसरी पद्धति जो सामने एक टर्म हमेशा आता है वो आता है सुजोग। कई बार लोगों को एक भ्रम पैदा होता है कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और सुजोग में क्या अंतर है। बेसिकली तीनों पद्धति एक ही बेस कंसेप्ट पे वर्क करती है, प्रेशर पॉइंट्स। अगर आप किसी प्रेशर पॉइंट्स को प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उससे हीलिंग होगी। उससे लिंकिंग पॉइंट पे, मतलब जैसे आप किसी पॉइंट पे एक प्रेशर क्रिएट करते हो, भले किसी पद्धति द्वारा, एक्यूप्रेशर हो या एक्यूपंक्चर हो, तो उससे कनेक्टेड जो भी शरीर के अंग होंगे उस तक प्रेशर बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, और फ्लो और सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ पे हीलिंग होगी। यह एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और सुजोग, इन तीनों में क्या अंतर है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, एक्यूप्रेशर वास्तव में एक्यूपंक्चर पद्धति की ही अनुकृति है। एक्यूपंक्चर अर्थात एक्यू प्लस पंक्चर। एक्यूपंक्चर में हम लोग सुइयों का और कप का यूज़ करते हैं। कप का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जब आप सुई से प्रेस करते हैं तो उस पॉइंट से जो भी गलत खून होता है या जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने के लिए जब पंक्चर करते हैं तो कप से दबा के उसको निकाला जाता है। इसमें छोटे से बड़े कई तरह के कप आते हैं और ऐसी सुइयाँ आती है। लेकिन ये सुई तो हमारे घर वाली सुई, सिलने वाली सुई है जो हमने अभी दिखाया है, लेकिन उस सुई में वन साइड नीडल होता है और दूसरे साइड नॉर्मल होता है। ठीक है दोस्तों। अब एक्यू का अर्थ होता है सुइयाँ और पंक्चर का अर्थ होता है भेदन। अर्थात शरीर के किसी हिस्से में जब हम भेदन करते हैं सुइयों से, उसे कहते हैं एक्यूपंक्चर। अब एक्यूपंक्चर किया कैसे जाता है मैं उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे मेरा समझो एक हिस्सा है बॉडी का, यहाँ पे दिक्कत है पैर में, तो क्या करेंगे, हम सुई से प्रेस करके उसको हम पंक्चर करेंगे और यहाँ पे कप से उसको प्रेस करेंगे ताकि उसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो निकल सके। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसमें शरीर के अन्य हिस्सों में अलग अलग कई सुइयाँ लगाई जाती है। एक्यूपंक्चर के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। बहुत ही प्राचीन टेक्निक है और आजकल चाइना में बहुत प्रचलित है। हालांकि अभी भी लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। लोग कहते हैं कि ये चाइनीज़ टेक्निक है। नहीं दोस्तों, ये हमारे देशों से ही गई है। ऋषि मुनियों की प्राचीन टेक्निक है ये एक्यूपंक्चर। तो सुइयों से भेदन करके ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे कहते हैं एक्यूपंक्चर। लेकिन जब सुइयों के स्थान पर किसी और पॉइंटेड चीज़ का उपयोग किया जाए तब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसलिए कहते हैं एक्यूप्रेशर। ध्यान से समझना आप इस चीज़ को। यानी जब किसी बिंदु के उपचार के लिए हम केवल प्रेशर पॉइंट का यूज़ करते हैं सुइयों की जगह पे, तब हम कहते हैं एक्यूप्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हम केवल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, एक्यूप्रेशर में अलग अलग पॉइंट्स पे दबाव दिया जाता है और उन्हीं दबाव से शरीर के विभिन्न अंगों में चेतना शक्ति का संचार होता है और यही बेस पद्धति है एक्यूप्रेशर की। दोस्तों, जो ऊर्जा जागृत होती है यह प्राण शक्ति कहलाती है और इससे हीलिंग होती है। अब चीन में ये बहुत ही प्रचलित है और चीन के बाद अब कई अन्य देशों में यह पहुंच चुका है। रशिया, कोरिया, अमेरिका, भारत, कई देशों में एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर टेक्निक प्रचलित है। दोस्तों, ये तो हुआ एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर।
एक्यूप्रेशर के सिद्धांत आपको पता ही चल गए अभी। अब हम जानते हैं सुजोग क्या है। सुजोग समझने के लिए आपको इस चित्र को बड़े प्यार से समझना होगा दोस्तों। सुजोग का अर्थ है सु प्लस जोग। यह एक कोरियन शब्द है। कोरियन भाषा में सु का अर्थ होता है हाथ और जोग का अर्थ होता है पैर। अर्थात सुजोग टेक्निक में आप केवल हाथ और पैर से इलाज करते हैं। मतलब हाथ का पाम और पैर का पाम, इन दोनों से जो इलाज किया जाता है उसको कहा जाता है सुजोग। इसमें काफ़ी रिसर्च किया गया दोस्तों, और जब एक्यूप्रेशर की टेक्निक सुजोग के साथ जोड़ी गई तब ये पाया गया कि बहुत ही चमत्कारी परिणाम लोगों को देखने को मिले। दोस्तों, हाथ एवं पाँव के तलुओं में सिर से लेकर पाँव तक के शरीर के 3 भाग होते हैं। अर्थात हमारा सर, धड़ और पाँव। उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये तो मैंने इसको उल्टा करके दिखाया हुआ है, बट एक्चुअल में अगर आप रिफ्लेक्सोलॉजी की भाषा में देखें तो आपका जो सर होता है, जैसे मैं हाथ की बात करूँ अगर, तो ये आपका हिस्सा जो है सर का हिस्सा होता है। उसके बाद ये धड़ का हिस्सा होता है और ये हिस्सा आपके पैर का हिस्सा होता है नीचे का। देखिए अपेंडिक्स वगैरह। बेसिकली आपकी पूरी बॉडी इस अपने हाथ में ही व्याप्त होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे विस्तार करते हुए तो देखिए सिर का हिस्सा, उसके बाद कान, आँख, गले का हिस्सा, मतलब ये ऊपर का हिस्सा हमारा टॉप का हिस्सा हो गया। उसके बाद धड़ के हिस्से में क्या होता है, हृदय, फेफड़े, लीवर, स्प्लीन, किडनी और अन्य सहयोगी। इसके बाद जो आता है वो नीचे का हिस्सा आता है, जिसमें आपके प्रजनन के अंग हो गए और बाकी पैर हो गए, और उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं होती उसका इलाज नीचे के हिस्से से किया जाता है। दोस्तों, अब एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की पद्धति जब सुजोग कंसेप्ट में लगाई जाती है तब इसके लिए हम कई सारी सावधानियां भी बरतते हैं। जैसे किस जगह पे कैसे दबाव देना है, उपचार का पॉइंट क्या हुआ, और इन्हीं टर्म पे कुछ चमत्कारी चीज़ें मार्केट में आई है, और वो कुछ नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ आपके हाथ और पैर, आपके हाथ और पैर के तलुए जो होते हैं वे आपके पूरे बॉडी को रिजेंबल करते हैं। जैसे मैंने आपको हाथ का दिखाया वैसे पैर का भी आप देख लीजिए। ये आपका ऊपर का हिस्सा, ये आपका बीच का हिस्सा और ये आपका निचला हिस्सा। तब इसमें किया गया था दोस्तों कि सुजोग में आप प्रेशर पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। लाइक जैसे देखिए मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल है। ये एक एक्यूप्रेशर बॉल है, मैं इसको सिर्फ प्रेस करूँगा और अपने हाथों में दबाते रहूँगा। ऐसे कई अलग अलग इक्विपमेंट्स आ चुके हैं और बड़े सस्ते आते हैं। एक्यूप्रेशर बॉल मात्र 10 रुपये की है। उसके साथ साथ एक्यूप्रेशर मैट है, ये मैग्नेटिक मैट है। साथ ही साथ इसके ऊपर आप खड़े होंगे, जैसे आप खड़े होंगे तो आपके पैर का जो पूरा हिस्सा है ऊपर से लेकर नीचे तक इस पर प्रेशर क्रिएट होगा और इससे बॉडी के सभी हिस्सों पे हीलिंग होगी। तो बेसिकली जब सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे आप कहते हैं एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर आप सिर से लेकर के पैर के नाखून तक हर पॉइंट पे कर सकते हैं। ठीक है, जब आप उन्हीं पॉइंट्स को हीलिंग करते हैं, सुइयों की जगह पे प्रेशर इक्विपमेंट्स आते हैं। लाइक छोटे छोटे पिन्स आते हैं या और अलग अलग तरह के प्रेशर पॉइंट्स आते हैं। मतलब सिर्फ सुई की जगह पे आपने दूसरा अल्टरनेटिव ले लिया तो उसे आप एक्यूप्रेशर करते हैं। ठीक है, एक्यूपंक्चर में थोड़ा सा पेन होता है, इसलिए एक एडवांस टेक्निक आ गई एक्यूप्रेशर। ठीक है, अब लेकिन जब हम एक्यूप्रेशर की टेक्निक केवल तलुओं और हाथों में लेके आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सुजोग। मतलब हाथ प्लस पैर, सु प्लस जोग। तो ये इन तीनों का बेसिक अर्थ है दोस्तों, और ये तीनों ही टेक्निक बेसिकली प्रेशर पॉइंट टेक्निक पर डिपेंड करता है। अगर आप इन टेक्निक को अपनाएंगे तो आप लगभग शरीर के हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने ट्रीटमेंट को फॉलो करते रहिए,
जैसे आपको कोई एलिमेंट है, कहीं भी कोई दिक्कत है, स्टमक प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, आप दोस्तों अपने ट्रीटमेंट को मत छोड़िए, साथ ही साथ लेकिन उन पॉइंट्स पे, उन प्रेशर पॉइंट पे आप थोड़ा प्रेस करते रहिए। लेकिन ये डायबिटीज़ का पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप प्रेस करेंगे तो डायबिटीज़ में जो इंसुलिन इम्बैलेंस है वो कंट्रोल होगा और धीरे धीरे हीलिंग शुरू हो जाएगी। इट टेक्स टाइम, क्योंकि देखिए जो प्राचीन पद्धतियाँ होती हैं, जो ऋषि मुनि द्वारा आयुर्वेदिक या प्राचीन पद्धतियाँ दी गई है, उनको समय लगता है, लेकिन ये जड़ से इलाज करेगा दोस्तों, और धीरे 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 हीलिंग होती जाएगी और बाद में आप दवाइयाँ छोड़ सकते हैं महीनों या कुछ दिनों के बाद। लेकिन दोस्तों आप कोई भी टेक्निक यूज़ करने के पहले, क्योंकि आपकी बॉडी अलग है, आपकी दिक्कतें अलग हैं, आप अपने डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य वैद्य की सलाह अवश्य लें। लेकिन हाँ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और सुजोग थेरेपी जो कि प्रेशर पॉइंट कंसेप्ट पे वर्क करती है, आप इसका उपयोग करिए, आपको बहुत 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 लाभ मिलेगा। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि प्राचीन पद्धतियाँ बेस्ट थी, बेस्ट है और बेस्ट रहेगी, इन्हीं को फॉलो कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।